इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। कन्हैया को 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। देशद्रोह कांड में कन्हैया को यह अंतरिम जमानत मिली है। आपको बता दें कि 12 तारीख को आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह और 120B आपराधिक साजिश के तहत दर्ज मामले में कन्हैया को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और आज 6 महीने की अंतरिम जमानत उसे मिल गई है। सीधे रुख करेंगे आशीष सिन्हा, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, इसी बात का कन्हैया को इंतजार था और बार बार वकीलों की ओर से भी कन्हैया की ये दलील दी जा रही थी कि वो पूरी तरह से बेकसूर है और उसके खिलाफ जितने भी मामले हैं वो गलत है। फिलहाल क्या कुछ हुआ कोर्ट में, बताइए आप। देखिए, जाहिर तौर पर कन्हैया को बहुत बड़ी राहत मिली है दिल्ली हाईकोर्ट से, लेकिन धड़कनें कन्हैया की उस वक्त ही बढ़ गई होंगी जब ये तय हुआ था कि आज 2 बजे के करीब दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। उसके बाद टाइम लगातार बढ़ता गया। पहले 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। उसके बाद 6:55 पर यह फैसला आया जिसमें कोर्ट ने कहा कि कन्हैया को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी जाती है। 10,000 रुपए का उसे बॉन्ड भरना होगा। इसके अलावा पर्सनल जो बॉन्ड होगा उसमें एक जो श्योरिटी होगी वो किसी फैकल्टी मेंबर को देनी होगी। कुछ शर्तें यहाँ पर लगाई गई हैं दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। उन शर्तों को कन्हैया को वायलेट नहीं करना होगा। किस तरह की शर्तें हैं आशीष? देखिए, अभी शर्तों की डिटेल नहीं मिली है, कुछ देर बाद शर्तों की डिटेल मिल जाएगी। अगर उन शर्तों को कन्हैया वायलेट करता है तो जमानत रद्द की जाएगी। उन शर्तों में अमूमन यही दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि जांच में सहयोग करेंगे और इसके अलावा जब तक जांच चल रही है वो फिलहाल शहर से बाहर नहीं जाएंगे। कन्हैया बाहर कब तक आ जाएगा? देखिए, यहाँ से रिलीजिंग जो ऑर्डर होगा वो निचली अदालत जारी करती है। Seen the order, soon the order come, we'll analyze it and we'll. हिंदी में बताइए दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला किया। Why do you think this delay happened? Subject to certain conditions. हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या आदेश कोर्ट ने दिया है? आज कोर्ट ने इंटरिम जमानत एक्यूज को दी है 6 महीने के लिए, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन आएगी और 6 महीने तक के लिए इनको जमानत मिली है। अभी फाइनल जमानत नहीं दी गई है, ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ और आता है देन वी हैव टू सी the terms of the order and accordingly police will act. Conditions सेटबैक है पुलिस के लिए? क्या आप मानते हैं सेटबैक है पुलिस के लिए? नहीं, certainly not. देखिए, एज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम लोग एमिनेबल हैं इसी तरीके के कोर्ट की स्क्रूटनी से, एंड कोर्ट हैज स्क्रूटनाइज्ड और बैलेंस किया होगा, बट वी हैव टू चेक व्हाट इज देयर इन दी ऑर्डर में क्या रीजनिंग है। वी हैव टू चेक एंड अकॉर्डिंगली विल एक्ट। जमानत में क्या शर्तें लगाई गई हैं? जमानत में शर्तें क्या? देखिए, जहाँ तक जमानत का ये इंटरिम जमानत का सवाल है, ये कोई नया कोई ट्रेंड नहीं है। इस तरीके से सीरियस केसेस में इस तरीके की इंटरिम जमानत दी जा सकती है और दी जाती रही है, और नथिंग न्यू इन दिस, बट वी हैव टू चेक द ऑर्डर एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? देखिए, अभी तक ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ है, हमें दस्ती मिलने का डायरेक्शन है। अभी ऑर्डर आएगा, विल एनालाइज इट एंड अकॉर्डिंगली विल डू इट। लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच के ऊपर पिछले समय के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कई सारे सवाल खड़े किए थे। कहा था कि आप लोगों ने कहा था कि कोई वीडियो नहीं लेकिन गवाह है। तो क्या अभी डिटेल्ड ऑर्डर आप लोगों ने कुछ देखा है? क्या वाकई में वो चीज दिल्ली पुलिस के खिलाफ गई है? क्योंकि कन्हैया को दी गई है अंतिम जमानत, यानी कि कन्हैया के लिए तो एक राहत मिली है हाईकोर्ट से। देखिए, अगर आप ये कहें, अगर मैं आपकी बात मानूं कि दिल्ली पुलिस के पास कोई गवाही नहीं है तो उसको फाइनल जमानत दे देनी चाहिए थी। तो कोर्ट ने इस चीज को बैलेंस किया है कि इन्वेस्टिगेशन भी खराब ना हो, उसकी लाइन भी खराब ना हो, लेकिन एक लिबर्टी को भी कटेल ना किया जाए। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड राइट नाउ, बट सब्जेक्ट टू सीइंग द ऑर्डर, उसके बाद, और इसमें कोई सेटबैक वाली बात नहीं है जी। सर, बेल बॉन्ड का अमाउंट क्या और कंडीशंस क्या है ये बता देंगे? बेल बॉन्ड का अमाउंट 10,000 रुपये रखा गया है और जो पैरोकार है उसी को जमानतनामा भरने के लिए कहा गया है। इस मामले में अनिर्बन और
कन्हैया खालिद के भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में आज के फैसले के बाद के लिए भी कहीं न कहीं आगे का रास्ता साफ होगा जमानत के लिए। देखिए अभी तक ऑर्डर हमने देखा नहीं है। ऑर्डर देखने के बाद ही मैं इसकी मेरिट्स पे कमेंट कर पाऊंगा। और जहां तक रिलीज का सवाल है, सब्जेक्ट टू एनालाइजिंग द ऑर्डर, हमने देखेंगे, हम अपना अगला लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। पुलिस के लिए सेटबैक है ये ऑर्डर? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, दैट इज नॉट, इट इज, देखिए ये मान के चलिए इन्वेस्टिगेशन, आप ये बताइए, इन्वेस्टिगेशन बड़ी प्रिमिटिव स्टेज पे है, ये बहुत इनिशियल स्टेज है, किसी को सेटबैक और किसी को हम टर्म नहीं कर सकते आज की डेट में। शैलेंद्र जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है आज के फैसले के बाद अब कन्हैया कब तक रिलीज हो सकता है? देखिए बेल बॉन्ड फर्निश होंगे मजिस्ट्रेट साहब के पास और मजिस्ट्रेट साहब उसको एज पर लॉ एनालाइज करेंगे और अकॉर्डिंगली रिलीज के ऑर्डर पास करेंगे। ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट में ही जाना, मजिस्ट्रेट साहब के पास ही जाना पड़ेगा। बेल बॉन्ड वही एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये उनके एज पर प्रोसीजर होगा। शैलेंद्र बब्बर, दिल्ली पुलिस के वकील को आप सुन रहे थे जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या कन्हैया का बाहर आना, उसे जमानत मिलना दिल्ली पुलिस के लिए सेटबैक है। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि पूरी तरह से उसे छोड़ा नहीं गया है, अभी सिर्फ उसे अंतरिम जमानत ही दी गई है। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, मेरी सहयोगी आंचल आनंद जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आंचल, महत्वपूर्ण ये हो जाता है, कन्हैया को पूरी तरह से अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है, जैसा कि जिक्र दिल्ली पुलिस के वकील की ओर से किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस अपनी फेस सेविंग एक्सरसाइज करने के लिए कहे कि ये इंटरिम बेल है, ये बड़ी निटपिकिंग वाली बात हो जाएगी चित्रा, लेकिन एक बड़ी पिक्चर देखनी बहुत जरूरी है। राजनीतिक तौर पर ये कन्हैया का पुनर्जन्म है कि अगर उसको राहत मिल गई है और वो बेल पर बाहर आ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा झटका है और उसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली पुलिस खुद है जो अंधेरे में तीर मारती हुई नजर आई। दिल्ली पुलिस के फ्लिप फ्लॉप्स खत्म नहीं हुए। दिल्ली पुलिस किसी को सेडिशन के चार्ज में पहले जेल में डाल देती है और उसके बाद कमिश्नर बस्सी बाहर आके कहते हैं कि अगर बेल मिल जाएगी, बेल ग्रांट हो रही होगी तो हम अपोज नहीं करेंगे। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल लेवल का एक वकील खड़ा होता है कोर्ट में और बेल को अपोज कर देता है। वर्स्ट, हाई कोर्ट ने बाकायदा ये भी पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, तो दिल्ली पुलिस के वकील की तरफ से कहा जाता है देखिए हमारे पास वो वीडियो फुटेज तो है नहीं जिसमें कन्हैया रेस कर रहा था स्लोगन, आपके पास क्या सबूत है? हमारे पास कोई आई विटनेस अकाउंट है क्योंकि हमारे कांस्टेबल्स यानी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स वहां पर मौजूद थे जो देख रहे थे कि कन्हैया और बाकी लोग, कन्हैया उस पूरे के पूरे प्रोसेशन को लीड कर रहा था जहां पर बाकी लोग नारे लगा रहे थे। तो उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने कहा तो फिर ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस उनके सामने हो रहा था, तो पुलिस वाले 2 दिन तक सोते क्यों रहे? जब टीवी के ऊपर सारी फुटेज चलनी शुरू हो गई, वायरल हो गई, तब वो नींद से क्यों जागे? तो एक नहीं, लगातार कई ऐसे लूप होल्स हैं और दिल्ली पुलिस की अपनी खामियां, अपनी गलतियों की वजह से माना जा सकता है बेल मिली। हालांकि मैं ये भी कह दूं, स्पष्ट कर दूं चित्रा, यहां पर लीगली स्पीकिंग बेल मिलना ये पूरी तरह से कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है। इसमें ये नहीं है कि कन्हैया को क्लीन चिट मिल गई है, मामला चलता रहता है, हो सकता है इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो। एक लंबी लीगल कार्रवाई और लीगल बैटल कन्हैया के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए हो सकता है चलती रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस के फ्लिप फ्लॉप्स कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह से बेल ग्रांट हुई है। और मैं इस बात को लेकर भी प्रीटी श्योर हूं कि हाई कोर्ट ने इसको लेकर तल्ख टिप्पणी अपने ऑर्डर में भी की होंगी। बिल्कुल, ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद ये चीजें भी स्पष्ट हो जाएंगी। सीधे रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां से हमारे सहयोगी इस वक्त आशीष सिन्हा, माफ कीजिएगा कोर्ट से, हाई कोर्ट से हमारे साथ आशीष सिन्हा जुड़ चुके हैं। आशीष, महत्वपूर्ण सवाल यही है जिसका जिक्र इस वक्त आंचल कर रही थी कि दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कन्हैया को क्लीन चिट मिल गई है। हाँ, जाहिर तौर पर दरअसल दिल्ली पुलिस की जो दलीलें थी उसको कोर्ट ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया है। जमानत को लेकर कन्हैया की दलील को स्वीकार कर लिया है। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्पष्ट तौर पे पूछा था कि क्या आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिसमें कन्हैया देश विरोधी नारे लगा रहा है। तब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमारे पास कोई ऐसा वीडियो नहीं है बिल्कुल जिसमें कन्हैया देश विरोधी नारे लगा रहा हो। और दूसरी सबसे अहम बात जो कन्हैया की तरफ से कही गई कि कन्हैया आयोजक नहीं था, कन्हैया ने सारा ठीकरा खालिद के ऊपर फोड़ दिया और कहा कि खालिद ने आयोजन कराया था और आयोजन के दौरान जब गड़बड़ी हुई, मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, उस दौरान कन्हैया केवल बीच बचाव करने गया था।
इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि उस समय दिल्ली पुलिस के कुछ जवान जो सादे कपड़े में मौजूद थे वो वहां पर थे, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एफआईआर 2 दिन के बाद जब किसी एक निजी चैनल पर इस वीडियो फुटेज को चलाया गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की। तो कई लूपहॉल खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से थे, जिसका बेनिफिट आज कन्हैया को मिला और इसी बाबत आज कोर्ट ने 6 महीने की जमानत दी और कन्हैया कल तक रिलीज हो जाएगा। कन्हैया कल तक रिलीज हो जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त यही है। हालांकि अंतरिम जमानत उसे मिल गई है, 10,000 रुपए का मुचलका उसे भरना पड़ेगा। अंतरिम जमानत मिली है कन्हैया को और यहां पर दिल्ली पुलिस को लगा है बड़ा झटका। लेकिन दिल्ली पुलिस के वकील शैलेंद्र बब्बर का यह मानना है कि ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी तरह का झटका नहीं है और आगे प्रक्रिया कानूनी रूप से बढ़ती रहेगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है आशीष, अब पूरे मामले में आगे क्या होना है? देखिए, मैंने उनसे पूछा दिल्ली पुलिस के काउंसिल से कि क्या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, यानी दिल्ली हाई कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आज आया है जिसमें कन्हैया को 6 महीने की बेल दी गई है 10,000 के मुचलके पर, क्या उसको वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम इस ऑर्डर को पहले रीड करेंगे, डिटेल ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद उस पर हम गहन चिंतन मंथन करेंगे, फिर तय करेंगे कि क्या इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने लायक है या नहीं। लेकिन दिल्ली पुलिस से जब ये पूछा गया उनके काउंसिल से कि क्या ये सेटबैक है, तब उन्होंने फिलहाल इससे इनकार कर दिया। लेकिन यकीन मानिए कुछ लूपहॉल दिल्ली पुलिस की तरफ से जरूर रही है इस इन्वेस्टिगेशन में। सबसे अहम बात की जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर 2 दिन बाद दर्ज क्यों की? जब नारे 9 तारीख को लगाए गए तो एफआईआर 11 को क्यों दर्ज की गई? उनके पुलिस वाले अगर वहां मौजूद थे, जैसा कि कन्हैया के वकील ने कहा, तो उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की गई? तमाम जो चीजें थी वो दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट जा रही थी और दिल्ली पुलिस को जवाब देना कोर्ट में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन आंचल, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि उसके ऊपर देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र की जो धाराएं लगाई गई हैं, अब उसका क्या होगा? देखिए चित्रा, अब अपने आप में अंग्रेजों के जमाने से ये सेडिशन और देशद्रोह का कानून चला आ रहा है। मेरे को ये लगता है कि ये अपने आप में टेस्ट केस होगा। देखिए, उस जमाने से ये कानून चला आ रहा है, कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, व्याख्या का विषय होगा। पहले तो यही देखना होगा कि इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या ऑब्जर्वेशंस आती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी तो सूझबूझ के आगे कदम रखती हुई नजर आ रही है। ऑर्डर में अगर इस तरह की टिप्पणियां होती है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी या नहीं खटखटाएगी। इसी से जुड़ी अहम बात यह है कि खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि क्या आप सेडिशन यानी देशद्रोह की परिभाषा जानते हैं। कपिल सिब्बल जो कन्हैया की तरफ से अपीयर हुए थे, उनका यह कहना था, मैं इसलिए दलीलें दे रही हूं चित्रा, क्योंकि इस पूरे के पूरे कानून को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में और एक संवैधानिक दर्जे से क्या वो वक्त आ गया है कि इसकी एक बार फिर से व्याख्या हो, ये केस टेस्ट केस बनेगा या नहीं। लेकिन जो हाईकोर्ट और कपिल सिब्बल कन्हैया के वकील के बीच में जिदा हुई, उसके आधार पर कोर्ट ने यह पूछा और कपिल सिब्बल की तरफ से भी यही दलील की गई। आंचल आनंद, आशीष सिन्हा हमारी सहयोगी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर एक बार